नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीतेश जैन। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि एक बीमारी होती है टेस्टिकुलर टॉर्जन। उसके काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास आए, बट उसमें जो देखने लायक चीज़ थी ये थी कि वो सब जो भी आए वो काफ़ी लेट आए हमारे पास। मतलब कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 10 दिन बाद आ रहा है। एक्चुअली टेस्टिकुलर टॉर्जन ऐसी बीमारी है जिसमें टाइम पर अस्पताल पहुँचना और इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या होता है, उसको कैसे पता लगाया जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले ये जानें कि टेस्टिस क्या होती है। टेस्टिस या गोली जो होती हैं, हर पुरुष में 2 गोलियां होती हैं जो कि शरीर के निचले वाले भाग, जिसको कि अपन अंडकोश भी बोलते हैं, उसमें सिचुएटेड होती है। ये दोनों टेस्टिस है। यदि ये यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल जगह पर है। अब जैसे कि शरीर के हर एक ऑर्गन में खून का दौरा होता है। कुछ नसें हैं जो खून लेकर आती हैं, कुछ नसें वहाँ से खून लेकर जाती हैं वापस से। इसी तरह टेस्टिस में भी, गोली में भी क्या होता है कि खून का दौरा होता है। कुछ नसें हैं जो यहाँ पे खून लेकर आएंगी, कुछ नसें हैं जो यहाँ से खून लेकर जाएंगी। ये एक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं इसको। इसमें ये सारी नसें होती हैं। ये स्पर्मेटिक कोड होता है। इस स्पर्मेटिक कोड में ये सारी नसें होती हैं। कुछ खून का दौरा लेकर आती हैं, कुछ लेकर जाती है। इसी में वास डेफरेंस भी होता है जो कि शुक्राणु और वीर्य को लेकर जाती है। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या होता है, जो स्पर्मेटिक कोड जो स्ट्रक्चर है ये ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट मतलब इसमें बल पड़ जाता है और अचानक से टेस्टिस घूम जाती है। तो बल पड़ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें खून का दौरा उसमें रहेगा नहीं। खून का दौरा नहीं रहेगा तो इसी बीमारी को हम कहते हैं कि ये टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया, मतलब ट्विस्ट हो गया। अब देखते हैं कि भाई इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किस उम्र में ये कॉमन होता है या क्या कारण होते हैं कि उसकी वजह से टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो होता है कि किस उम्र में होता है। ये नॉर्मली तो छोटे से बच्चे से लेकर जो पैदा हुआ है अभी, उससे बूढ़ों तक किसी में भी हो सकता है। मगर जो मैक्सिमम जो चांसेज होता है वो होता है इसमें 12 से 18 साल के पुरुषों में। 12 से 18 साल में क्यों कॉमन होता है ये अपन देखेंगे। ये 65% केसेज में 12 से 18 साल की कॉमन होता है। दूसरा होता है कि किसी में एक डिफॉर्मिटी होती है जिसको बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी बोलते हैं। बेल क्लेपर या मंदिर की घंटी, अभी उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो 12 से 18 साल की उम्र में ये कॉमन क्यों होता है ये देखते हैं अपन। इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 12 से 18 साल में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। मतलब शरीर आकार में भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। इसी तरह जो टेस्टिस जो होती हैं, जो गोली होती है, उनका भी वजन और आकार बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है, जो इसमें स्क्रोटम में होता है ना, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब ये हुआ कि इसको सपोर्ट करने के लिए टेस्टिस में कुछ टिश्यू होता है जिसकी वजह से टेस्टिस घूमने से बचती है। अब जो 12 से 18 साल की उम्र में क्या होता है, टेस्टिस के अचानक बढ़ने से ये सपोर्टिंग टिश्यू इतना बढ़ नहीं पाता है, तो टेस्टिस रिलेटिवली फ्री हो जाती है वहाँ पे घूमने के लिए, तो वो रिस्क फैक्टर हो जाता है। दूसरा जो अपन देख रहे थे, बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी। बेल क्लेपर टेस्टिस में क्या होता है कि वही सपोर्टिंग टिश्यू जो होता है टेस्टिस में कम होता है, उसकी वजह से उसके घूमने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बेल क्लेपर का मतलब होता है मंदिर की घंटी। जैसे ये घंटी है, ये बिल्कुल फ्री होती है घूमने के लिए, तो उसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह से बेल क्लेपर टेस्टिस होता है। बेल क्लेपर टेस्टिस जो नॉर्मली 12% पुरुषों में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी में टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाएगा, बट इन पुरुषों में थोड़ा सा संभावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरा ये है कि ये तो अपन ने देख लिया। तीसरा ये है कारण कि मान लो किसी को पहले भी अचानक से टेस्टिस में दर्द हुआ हो और वो अपने आप ठीक हो गया हो। तेज़ दर्द हुआ था और अपने आप ठीक हो गया, तो हो सकता है कि वो पहले कोई पार्शियल टॉर्जन रहा हो। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत ट्विस्ट होकर वो वापस ठीक हो गई टेस्टिस, तो वैसा भी देखने को मिलता है। उन केसेस में भी टेस्टिकुलर टॉर्जन के, कंप्लीट टेस्टिकुलर टॉर्जन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ऐसा देखा गया है कि जिसके टेस्टिकुलर टॉर्जन हुआ है उसमें से 30 से 35% ऐसा हिस्ट्री देते हैं कि हाँ, हमारे पहले भी कभी दर्द हुआ था बट वो ठीक हो गया था। चौथा है, अपन कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या अचानक से बहुत भारी वजन उठा लिया, हेवी वेट लिफ्टिंग कर ली, तो उससे क्या होता है कि जो टेस्टिस की जो वहाँ पे जो मसल्स होती है, क्रीमास्टिक मसल्स बोलते हैं उसको, जो मांसपेशियाँ होती है, उसमें अचानक से संकुचन होता है। संकुचन होने की वजह से क्या होता है कि वो जो टेस्टिस हो वो अचानक से ट्विस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज या हैवी वेट उठाएंगे तभी होगा। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट आते हैं, वो उनका सिम्टम क्या होता है, सो रहे थे, अचानक से दर्द हुआ और गोली में सूजन आ गई। तो सोते समय भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे हो गए इनके रिस्क फैक्टर्स। अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि टेस्टिकुलर टॉर्जन किसी को है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स जो मोस्टली जो होते हैं वो तो वही है कि जो टेस्टिस है उसमें तेज़ दर्द होना, यहाँ पे तेज़ दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, लाल हो जाएगी, टेस्टिस थोड़ा सा उठ भी जाता है।
दूसरा है जिस तरफ दर्द हो रहा है, जिस तरफ टेस्टिस घूमा है उसी साइड में पेट में दर्द होना या उल्टी होना भी बहुत कॉमन है इसमें। कई बार पेशाब में खून आना या पेशाब में जलन होना ये भी हो सकता है मोस्टली। और कई बार ये देखा गया है कि गोली में कुछ दर्द ही नहीं होता है, सिर्फ पेट में दर्द और उल्टी लेके पेशेंट आते हैं। ये 20-22% केसेज में 20 से 22% केसेज में सिर्फ ये होता है कि पेट में दर्द हुआ, उल्टी हो रही है, गोली की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, जबकि प्रॉब्लम कहाँ होता है, गोली में होता है। जैसा ये देखा गया है कि 20 से 22% केसेज में सिर्फ पेट में दर्द और उल्टी लेके आते हैं पेशेंट, उनके नीचे गोली में उनको पता भी नहीं लगता है कि कोई दर्द भी हुआ है या सूजन भी हुई है। तो यदि अचानक से, खास तौर से यदि 12 से 18 साल की उम्र में ऐसा हो तो एक बार टेस्टिस को जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसमें देखने का यही है कि सबसे पहले यदि अपने को डाउट है टेस्टिस में अचानक से दर्द हुआ है तो अपने को जल्दी से जल्दी टेस्टिस अब पहले तो एक बार खुद चेक कर लें, सीधा मेडिकल की शॉप पे जाके। कई बार क्या होता है दवाई ले लेते हैं, उससे ठीक भी हो जाएगा। आप बोलेंगे उनको कि मेरे पेट में दर्द है, उल्टी है, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ पेन किलर दे देंगे, बट उससे होगा क्या कि डिले हो जाएगा, ट्रीटमेंट जो होना चाहिए था उसमें डिले हो जाएगा। कई बार हम प्रैक्टिशनर, जो लोकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास पहुंच भी जाते हैं, सिर्फ हम उनको यही बताएंगे कि पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, या कई बार ये भी बता देंगे गोली में सूजन है, फिर भी कोई देखता नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि उसको गोली को देखा जाए। जिसके भी पास अपन जा रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखा जाए। अब देखने में कैसा होता है, कुछ वीडियो देखेंगे हम, जैसे कि ये वीडियो है, इसमें हम देखते हैं ये जो पेशेंट है ये हमारे पास टेस्टिकुलर टोर्जन 4 दिन पुराना था। 4 दिन पहले इनको अचानक से दर्द हुआ था, गोली लेते रहे, दवाई लेते रहे। अब इसमें देख सकते हैं हम बाई तरफ से गोली कितनी सूज गई है, इसमें सूजन आ गई है, बड़ी हो गई है, ऊपर की तरफ है। अब यदि टेस्टिकुलर टोर्जन हुआ है तो इसका इलाज क्या है। अब इलाज में जो होता है सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंस है टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे ही सिम्टम स्टार्ट हुआ, यदि आप 4 से 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं, डायग्नोसिस हो जाती है और ऑपरेशन हो जाता है तो 90% केसेज में टेस्टिस को बचा लेते हैं। यदि आप 12 घंटे के बाद पहुंचते हैं तो 50% चांसेज ही रह जाते हैं कि टेस्टिस बचेगी। और यदि आप 24 घंटे के बाद यदि अस्पताल पहुंचते हैं इस बीमारी को लेके तो सिर्फ 10% चांस है कि टेस्टिस बचा ली जाएगी, क्योंकि तब तक खून का दौरा खत्म हो चुका होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसका पता कैसे लगाया जाता है, अब पता कैसे लगता है, पता लगने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। बेसिकली क्लिनिकल का मतलब होता है कि जो भी एक्सपीरियंस्ड यूरोलॉजिस्ट हैं या सर्जन हैं वो आपको देखेंगे, वो चेक करेंगे। चेक करने से काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हाँ ये टेस्टिकुलर टोर्जन का केस है। और जब भी कोई टेस्टिकुलर टोर्जन जैसा लगता है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे कि जो रंगीन सोनोग्राफी जो बोलते हैं, USG डॉपलर, वो करवाया जा सकता है। यदि आसपास अवेलेबल है, फैसिलिटी है और जल्दी से हो जाता है तो डॉपलर करवाया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है, यदि आपको डाउट ज़्यादा है कि टेस्टिकुलर टोर्जन है तो सीधा ऑपरेशन के लिए लिया जा सकता है। USG डॉपलर भी 100% श्योर नहीं होता है। कई बार उसमें बोल भी देते हैं कि टेस्टिकुलर टोर्जन नहीं है, बट फिर भी टेस्टिकुलर टोर्जन निकल के आता है। दूसरी और भी स्टडीज़ होती हैं जैसे न्यूक्लियर स्कैन है, मगर ये सब इंडिया में, और ये सब टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। यदि अपन ये सब करवाने लगेंगे तो जो अपना विंडो था जिसमें अपन टेस्टिस को बचा सकते थे, हाँ डाउटफुल केसेस में हम ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं, बट नॉर्मली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। अपने को सस्पिशियस ज़्यादा है कि हमें लग रहा है टोर्जन है तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में हम देखते हैं, इस वीडियो में हम साफ साफ देख रहे हैं ये उसी पेशेंट का है जो 4 दिन बाद आए थे। इसमें ये देखिए ये जो बाएं वाली गोली है ये बिल्कुल नीली पड़ चुकी है, और ये ट्विस्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये मरोड़ या जो बल पड़ना जिसको बोलते हैं, ये देखिए 360 डिग्री तक पूरा ये टेस्टिस, ये गोली घूम गई है। और जब ये 4 दिन तक यदि आप इस कंडीशन में रहेगी तो खून का दौरा कहाँ से रहेगा, तो उन केसेस में इनको मोस्टली निकालना ही पड़ता है। इसको कंपैरिजन के लिए भी एक वीडियो है हमारे पास, वो हम देखते हैं। ये देखिए इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ये नॉर्मल वाली टेस्टिस बिल्कुल गुलाबी और उस तरह से है, जबकि ये जो दूसरी वाली टेस्टिस है जिसमें टोर्जन हो रखा है वो बिल्कुल काली पड़ गई है। तो लास्ट में किन बातों का ध्यान रखना होता है, देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टेस्टिकुलर टोर्जन जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें ख़ास तौर से वो लोग बाग ध्यान रखें जो 12 से 18 साल के बीच के हैं। उनके पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ये झिझक होती है 12 से 15 साल 16 साल के बच्चों में, या
कि वो बताते नहीं हैं जल्दी से कि गोली में दर्द हो रहा है, तो उसको छुपाएं नहीं, उसको अपने पेरेंट्स को बताएं। जल्दी से जल्दी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जाएं, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। यदि टाइम पे पहुंच गए तो टेस्टिस बचा ली जाएगी, यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो टेस्टिस को मोस्टली निकालना पड़ता है। साथ ही साथ जिस टेस्टिस को हम निकालते हैं तो दूसरी वाली टेस्टिस में भी वो चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें भी सपोर्टिंग टिश्यू शायद नहीं हो और उसमें भी ट्विस्ट होने के चांसेस हो जा रहे हैं। तो उस केसेज में भी क्या करते हैं, यदि किसी एक टेस्टिस को निकालना पड़ा है तो दूसरी टेस्टिस को भी हम फिक्स करते हैं। 2-3 जगह से उसमें टाँके लेके हम उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि भविष्य में उसमें भी टॉर्जन होने के चांसेस कम हो जाएं। उसको पूरी तरह से हम हटा तो नहीं सकते हैं टॉर्जन के चांसेस को, बट हाँ कम किया जा सकता है। और यदि अब आप पूछें कि यदि मान लीजिए आपको टेस्टिकुलर टॉर्जन हुआ है और आपकी टेस्टिस निकाल दी गई है एक और दूसरी को फिक्स कर दिया गया, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। उसमें अपन ये देख सकते हैं कि यदि एक टेस्टिस निकाल दी गई है तो दूसरी टेस्टिस नॉर्मली ठीक काम करती है, बट यदि लंबे टाइम तक यदि टेस्टिकुलर टॉर्जन रहा है और काफ़ी लंबे समय तक उसको रखा है और उसके बाद हम ऑपरेशन करवा के गोली निकाली है, तो कुछ केसेस में ये देखा गया है कि कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो दूसरी वाली जो टेस्टिस है, जो नॉर्मल वाली टेस्टिस है, उसमें जो शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा खराबी आने लगती है। टेस्टिकुलर टॉर्जन एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसका समय पर यदि इलाज लिया जाए तो टेस्टिस को बचाया भी जा सकता है, प्लस उसी समय दोनों टेस्टिस को फिक्स किया जा सकता है, ताकि भविष्य में उनमें टॉर्जन या ट्विस्ट होने का खतरा कम से कम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम टेस्टिकुलर टॉर्जन को समझ पाए, उसके सिम्टम्स को समझ पाए, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उसको समझ पाए और उसका ध्यान रखें।